जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। आज हम बात करेंगे कि कुछ लोग ऐसे महापापी होते हैं जो मरने के बाद नरक जाते हैं और ये फिक्स है कि उनका नरक में रिजर्वेशन हो जाता है। तो ऐसे कार्य करने वाले लोग होते हैं महापापी, मरने के बाद जाते हैं नरक। जानते हैं कौन से होते हैं ऐसे लोग जो नरक में जाएंगे। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण एक महापुराण के रूप में जाना जाता है जो मनुष्य को मृत्यु के पश्चात की हालतों का बोध कराता है तथा मनुष्यों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के पश्चात कैसे मनुष्य के कर्मों का हिसाब होता है तथा कैसे कर्मों के आधार पर ही उसे स्वर्ग में सुख तथा नरक में दुख भोगने को मिलते हैं। कब आत्मा को दूसरा शरीर मिलता है तथा किस पाप को करने वाला मनुष्य किस योनि में जाता है, इन सभी बातों का विवरण भी गरुड़ पुराण में आपको आराम से देखने को मिलता है। कुछ कर्मों को गरुड़ पुराण में इतना बड़ा पाप माना गया है जिसे करने वाले मनुष्य को नरक की प्रताड़ना से कोई नहीं बचा सकता। आइए यहाँ जानते हैं वो कौन से पाप हैं जिनको करने से नरक निश्चित है। देखिए मित्रों, भ्रूण हत्या जो होती है, भ्रूण हत्या करने वाले सीधे नॉन स्टॉप नरक में जाएंगे। नवजात शिशु की हत्या करने वाले या गर्भवती स्त्री का कत्ल करने वाले घोर पाप के अधिकारी माने गए हैं और ऐसे मनुष्य की मृत्यु के पश्चात बहुत दुर्गति होती है। इसलिए भूलकर भी इस प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। किसी भी स्त्री का अनादर नहीं करना चाहिए, उसकी अस्मिता से न खेलें। महाभारत काल में कौरवों ने भी यही गलती की थी तथा अपना विनाश तय कर लिया। ऐसे व्यक्तियों को धरती पर तो अपयश सहना ही पड़ता है, साथ ही साथ मृत्यु के बाद भी उन्हें नरक की प्रताड़ना से कोई नहीं बचा सकता। तीसरी बात है भरोसा, विश्वास जो होता है उसमें परमात्मा का वास होता है। भरोसा अगर किसी ने किसी का तोड़ दिया तो वो नरक का अधिकारी बन जाता है। भरोसा बेहद बड़ी चीज होती है तथा ये सारा जगत भरोसे की नींव पर ही टिका रहता है। इसलिए कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ें तथा न ही किसी को धोखा दें, देने वाला सीधा नरक जाएगा। कमजोर तथा निर्धन व्यक्ति का शोषण करने वालों और उनका मजाक उड़ाने वालों को भी नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। इसलिए किसी भी हालात का मजाक न उड़ाएं बल्कि उनकी सहायता करें। मेहमान का अपमान करना, उसे घर से भूखा ही भेज देना, ये भी पाप की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त अपनी खुशी के लिए दूसरों के सुख को छीन लेने वाला भी दोषी पापी कहलाता है। उसे भी नरक में निश्चित स्थान रिजर्वेशन मिल जाता है। धर्म ग्रंथों को छोटा समझने वाला, पूजा तीर्थ तथा देवी स्थानों का मजाक उड़ाने वाला और इन्हें नीचे दृष्टि से देखने वाला भी पापी होता है। ऐसा करने वाले को भी नरक में दंड भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण में रौरव, कुंभीपात ऐसे बहुत सारे नरकों के बारे में विवरण बताया गया है। ईश्वर की सेवा करने वाले व्यक्तियों को मांस का सेवन नहीं करना चाहिए और मांस की बिक्री भी नहीं करनी चाहिए। जानवरों की बलि देना तथा प्रकृति को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाना भी पाप माना गया है। ऐसा व्यक्ति भी नरक में जाएगा, ये निश्चित है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया किन हालातों में क्या काम करने वाला व्यक्ति नरकगामी होता है। इससे आप शिक्षा ले सकते हैं और इन कामों से दूर रह करके अपने स्वर्ग में स्थान को निर्धारित कर सकते हैं या मुक्ति का मार्ग अपना सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो? आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। जय श्री कृष्णा मित्रों, नमस्कार मित्रों।